आप सब ने भगवान शिव के माथे पर वो आधा चांद तो देखा ही होगा, है ना? पर कभी सोचा है कि वो बस एक गहना है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? आज हम इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये जो छवि है ना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो हजारों सालों की हमारी आस्था का प्रतीक है। मंदिरों की दीवारों से लेकर हमारी कहानियों तक हर जगह शिव जी का ये शांत और शक्तिशाली रूप हमारी चेतना में बसा हुआ है। और उनके बालों में चमकता है वो अर्धचंद्र। मतलब ये प्रतीक है तो हर जगह, पर सवाल वही का वही है कि ये वहाँ है क्यों? बिल्कुल, और यही सवाल हमें एक बहुत गहरी यात्रा पर ले जाने वाला है। देखिए, ये कोई मामूली सजावट नहीं है, इसके पीछे एक पूरा कॉस्मिक ड्रामा है, एक गहरा दर्शन है, और सच कहूँ तो हमारे अपने मन की समझ भी छिपी है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। तो इस प्रतीक को समझने का जो हमारा सफर है ना, वो एक बहुत ही पुरानी और नाटकीय कहानी से शुरू होता है। ये कहानी है चंद्रदेव के श्राप की। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, अहंकार है और आखिर में दिव्य हस्तक्षेप की गूंज है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं, या कहूँ कि जो केंद्र में है, वो है चंद्र, यानी चंद्रमा के देवता। वो जितने सुंदर और आकर्षक थे ना, उतने ही पावरफुल भी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमक के पीछे एक साया होता है, और उनकी एक कमजोरी बहुत जल्द ही एक बड़े ब्रह्मांडीय संकट को जन्म देने वाली थी। तो हुआ ये कि कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। पहला कदम था चंद्र की उपेक्षा। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, लेकिन उनका सारा प्यार और ध्यान सिर्फ एक रोहिणी पर था, बाकी सब उपेक्षित। अब जाहिर है इससे उनके ससुर, जो कि शक्तिशाली प्रजापति दक्ष थे, वो भयंकर नाराज हो गए। और यहीं से आता है दूसरा स्टेप, दक्ष का क्रोध। और इस गुस्से का नतीजा एक भयानक क्षय का श्राप। दक्ष ने श्राप दिया कि चंद्र धीरे 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 खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। और जब चंद्र ने अपनी मौत को करीब आते देखा तो वो डर गए और आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे भगवान शिव की शरण में। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। शिव का इस कहानी में आना सिर्फ किसी को बचाने के लिए नहीं था, ये तो समय और अस्तित्व के संतुलन को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एक्ट था। शिव जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने चंद्र की प्रार्थना सुनी। अब देखिए, वो दक्ष के श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक शक्तिशाली प्रजापति का वचन भी खाली नहीं जा सकता। तो उन्होंने कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने उस घटते हुए, क्षीण होते चंद्रमा को उठाया और उसे अपनी जटाओं में, अपने बालों में जगह दे दी, उसे आश्रय दिया, और इस तरह उसे पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। अब यहाँ से बात और भी गहरी होती है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल यानी महान समय, समय के स्वामी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो ब्रह्मांड के सारे चक्रों को कंट्रोल करते हैं। जरा सोचिए, चंद्रमा का घटना और बढ़ना, ये तो इंसानों के लिए समय का सबसे पहला कैलेंडर था, है ना? तो चंद्रमा को कंट्रोल करके शिव असल में समय पर ही अपने अधिकार को दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हम कहानी को उसके असली प्रतीक से जोड़ते हैं। देखिए, बाईं तरफ है कहानी, शिव ने एक देवता को श्राप से बचाया, सीधी सी बात। लेकिन दाईं तरफ है इसका गहरा मतलब। शिव ये दिखा रहे हैं कि वो खुद समय के चक्र को, यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, सृजन, संरक्षण और विनाश, इन तीनों को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा का घटना और फिर शिव की शरण में आकर फिर से बढ़ना, ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र का ही तो प्रतीक है, जिसके राजा महाकाल हैं। चलिए अब इस रहस्य की सबसे गहरी परत में उतरते हैं। ये प्रतीक सिर्फ समय और ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर की दुनिया, हमारी अपनी चेतना, हमारे मन के बारे में भी है। हजारों सालों से हमारे योगियों और दार्शनिकों ने मन की तुलना किससे की है? चंद्रमा से। और जरा सोचिए, ये कितनी सटीक तुलना है। हमारा मन भी तो बिल्कुल चांद जैसा ही है, कभी विचारों और भावनाओं से एकदम भरा हुआ, रोशन, तो कभी एकदम शांत और फोकस्ड, और कभी शक और बेचैनी के अंधेरे में छिपा हुआ। ये लगातार घटता बढ़ता रहता है। तो इसका सिंबॉलिज्म क्या है? देखिए, जो पूर्णिमा का चांद है, पूरा चांद, वो एक चंचल मन का प्रतीक है। ऐसा मन जो बाहरी दुनिया की तरफ खिंचा हुआ है, इच्छाओं और विकर्षणों से लबालब भरा हुआ है। लेकिन जो अर्धचंद्र है, वो है एक नियंत्रित मन का प्रतीक।
एक ऐसा मन जिसने खुद को बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटा लिया है। वो शांत है, केंद्रित है और आत्मनियंत्रण में है। इसीलिए जब शिव उस अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर यानी चेतना के सबसे ऊंचे शिखर पर धारण करते हैं, तो ये इस बात का ऐलान है कि उन्होंने अपने मन पर पूरी तरह से विजय पा ली है। वो परम योगी हैं। तो कहानी, समय और मन, इस पूरी यात्रा के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये प्रतीक हमें सिखाता क्या है? इसकी सबसे जरूरी बात यहीं छिपी है। शिव के माथे पर वो चांद सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा जीवन दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड पर महारत हासिल करने की शुरुआत खुद पर महारत हासिल करने से होती है। असली शक्ति बाहरी चीजों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने मन को, खुद को कंट्रोल करने में है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जिस तरह शिव ने चंद्रमा के उतार चढ़ाव को बैलेंस किया, हमारी जिंदगी में भी तो कितने ही चंद्रमा हैं। हमारी भावनाएं, हमारे सपने, हमारे रिश्ते जो लगातार घटते बढ़ते रहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम उन्हें रोकें कैसे, बल्कि ये है कि हम उनके साथ संतुलन में कैसे रहें। इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। इस पर सोचिएगा जरूर।